नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि इंसान की जो आत्मा होती है वो क्या कभी बूढ़ी होती है क्या। जिस तरीके से इंसान के रूप में जब उसका जन्म होता है, जब एक आत्मा का समझो पृथ्वी पर जन्म हुआ तो वो शिशु होता है, बाद में धीरे धीरे वो बच्चा होगा छोटा, धीरे धीरे वो उसमें और ग्रोथ हो जाएगी और वो थोड़ा सा बड़ा होगा, बाद में धीरे धीरे वो जवानी में आएगा और एकदम आत्मा एक इंसान के जीवन का आखिरी पड़ा होता है बुढ़ापा। और बुढ़ापा होने के बाद उसका जो जीवन है कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म होने जाएगा और एक दिन वो इस दुनिया से चला जाएगा और फिर से वो आत्मलोक में उसकी आत्मा चली जाएगी जहाँ से वो इस दुनिया में आई थी। तो इस तरीके से एक इंसान का जो जन्म है होता है उसमें आखिरी पड़ाव जो होता है वो कहीं ना कहीं बुढ़ापा हम उसको कह सकते हैं और इस तरीके से उसका जो अंत है वो इस तरीके से हो जाएगा। तो वैसे ही हमारी जो आत्मा है क्या वो कभी बूढ़ी होती है क्या। तो इसका जवाब उसका जवाब ढूंढने से पहले हमें ये देखना होगा कि बूढ़ी भी आत्मा आखिर होती है क्या। क्योंकि हम ज़्यादातर ऐसी जो किताबें होती है उसमें बूढ़ी आत्मा का कभी ऐसा जिक्र आता नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों इस बात को हमें स्वीकारना होगा कि बूढ़ी आत्माएं होती है दोस्तों। लेकिन वो उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से हमें लगता है। हमें क्या लगता है बहुत बार कि जैसे कोई पवित्र आत्मा होगी, क्योंकि एक ज्ञानी अगर इंसान है जिसको सब कुछ ज्ञान पता है, तो ऐसे इंसान को अगर दिखाया जाए या फिर एक चित्रकार को बोला जाए कि ऐसे ज्ञानी पवित्र आत्मा का तुम चित्र निकालो एक इंसान के रूप में, तो एक बूढ़े इंसान की चित्र निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा कि बूढ़ा जो इंसान होगा उसने जीवन को बहुत ही अच्छे से समझा होगा, उसको हमसे बहुत ज़्यादा अनुभव होंगे, तो ऐसा जो इंसान होगा तो वो ही कहीं ना कहीं ज्ञानी होगा। लेकिन आत्मलोक के लिहाज से इस तरीके से नहीं होता दोस्तों। ये जो बात है वो कहीं ना कहीं उल्टी आत्मलोक में देखी जा सकती है। आत्मलोक में ये कहा जाता है दोस्तों कि जो इंसान बुरे है, अगर पृथ्वी पर किसी ने बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म किए और ऐसी जो आत्माएं हैं वो अगर आत्मलोक में चली गई तो वो निचले स्तर पर जाएगी, कहीं ना कहीं पहले 3 लोक में कहीं ना कहीं वो जा सकती है अपने बुरे कर्मों के वजह से। तो ऐसी जो आत्माएं होती है वो क्या होता है कि वो वहाँ पर बूढ़ी दिखाई देगी, जिनको ज्ञान ही नहीं है, जिनके बुरे कर्म है, जो निस्वार्थ तरीके से जिन्होंने कर्म नहीं किए, जो स्वार्थी हमेशा रहे, जिन्होंने हमेशा अपने ही बारे में सोचा, जिन्होंने हमेशा दूसरे को ही नीचा देखना चाहा पृथ्वी पर, ऐसी जो आत्माएं होती है वो वहाँ पर बूढ़ी नज़र आती है। सिर्फ बूढ़ी नहीं बल्कि वो कहीं ना कहीं बीमार या फिर उनका पूरा कभी कभी शरीर भी नहीं होता। तो इस तरीके से देखा गया है दोस्तों कि जिसको ज्ञान ही नहीं है, जो अच्छा कर्म नहीं कर रही है, जो बुरी ही हमेशा सोच में रहती है, तो ऐसी जो आत्माएं होती है दोस्तों वो ज़्यादातर वहाँ पर उस दुनिया में बूढ़ी नज़र आती है और वो बुरी तरीके से इस तरीके से दिखेगी हम अगर हमें देखेंगे उसको। तो आत्मा का जो आखिरी पड़ाव होता है या फिर आत्मा किस तरीके से अपना विकास करती है, क्या उसमें उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होते क्या। तो जैसे दोस्तों जिस तरीके से आत्मा धीरे धीरे विकास करेगी तो सबसे बड़ा जो उसमें बदलाव होता है वो उसके रंग में होता है दोस्तों। इसके लिए हमने आत्मा के रंग के बारे में भी उसमें बात की थी, अगर आप चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि जैसे उसमें विकास होते जाएगा, जैसे एकदम शुरुआती दौर में आत्मा जो होती है वो सफ़ेद शुभ्र रंग की होती है और धीरे धीरे विकास करेगी, बाद में वो थोड़ी सी पीली हो जाएगी, बाद में एकदम धीरे धीरे आखिरी पड़ाव में वो बैंगनी नीली बन जाएगी, जैसे बैंगनी नीली रंग जो होता है उस तरीके से आत्मा का रंग हो जाएगा और उस वक्त वो पूरी तरीके से विकसित हो जाएगी। आत्मा जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि एक विकसित जो इंसान है उसको हम बूढ़े इंसान के रूप में देख सकते हैं, जिसके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा तेज है, जिसको पूरा ज्ञान है। तो उस तरीके से आत्मा को हम देखने की कोशिश करें तो जो पवित्र आत्मा होगी वो बैंगनी रंग की हमें दिख सकती है। उसका जो रंग है वो बैंगनी हो सकता है, लेकिन वो दिखने में कैसी होगी, क्या वो बड़ी होगी क्या। तो ऐसी जो आत्माएं होती है दोस्तों, जो परिपक्व एकदम आत्माएं होती है, एकदम ऊंचे लेवल की आत्माएं होंगी, वो बूढ़ी नहीं होती दोस्तों। वो कहीं ना कहीं हमें एक समझने के लिए कह रहा हूँ कि वो उसे हम इंसान जैसे एक 25 से 30 उम्र में जिस तरीके से होता है, एकदम ही वो जवान नहीं है, जैसे 18-20 साल का वो नहीं है, लेकिन फिर भी उससे थोड़ा सा वो बड़ा है, लेकिन उसमें सारा ज्ञान है। अपने जीवन में वो बहुत ही अच्छे से जिस तरीके से उसका एक अच्छा जो काल होता है 25 से 30 साल या फिर 21 से 25 साल, तो ऐसी उम्र में जिस तरीके से उसके चेहरे पर हम तेज देख सकते हैं, तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि आत्मा की जो असल उम्र है वो कहीं ना कहीं उस तरीके से दिख सकता है। ये सारी चीज़ें इस तरीके से होती है दोस्तों। मैं आपको कुछ लोगों के उदाहरण से ही ये सारी बातें बता रहा हूँ। जैसे एक लड़की ने, जब उसके पिताजी इस दुनिया से चले गए थे, तब उसने ये कहा कि वो पिताजी उसके बहुत ही अच्छे इंसान थे और बाद में धीरे धीरे उनको कैंसर हुआ दोस्तों, और बुढ़ापे में ही कैंसर हुआ था और उनकी जो हालत थी वो बहुत ही वो कहते हैं कि आखिरी वक्त में मुझे देखा भी नहीं जा रहा था, इनकी उतनी बहुत ही ज़्यादा वो पतले बन गए थे और उनको देखकर वो कहते हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। और बाद में वो एक दिन इस दुनिया से चले गए, तब ये बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई दोस्तों। लेकिन एक दिन जब उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तब उसको अपने पिताजी दिखाई दिए और उसने ये कहा कि अपने जवानी में जिस तरीके से वो इतने सुंदर दिखते थे कि मुझे इसको तो इतना पता नहीं कि उस वक्त किस तरीके से ये था, क्योंकि वो
सारी चीज़ें को मतलब बहुत साल हो गए थे, लेकिन फिर भी दोस्तों उसने ये कहा कि उनको देखने पर मुझे पता चला कि एकदम जवानी के दिनों में ये ऐसे ही थे और वो कितने अच्छे उस वक्त एकदम स्मार्ट दिखते थे और बहुत ही सुंदर दिखते थे। और आज कहीं ना कहीं सिर्फ उसी तरीके से दिख नहीं रहे थे, बल्कि उनमें कहीं ना कहीं एक तेज भी आया था, या फिर एक कहीं ना कहीं एक रोशनी उनसे चमक रही थी। तो इस तरीके से उनका जो चेहरा था वो प्रफुल्लित हो गया था। तो उसी तरीके से उनकी जो आत्मा है वो आत्मलोक में वहाँ पर थी। मतलब उस लड़की ने यही कहा है कि जैसे वो जवानी में थे, या फिर जैसे वो बहुत ही अच्छे से उनका जो दौर था पृथ्वी पर, वैसे ही वो कहीं ना कहीं उस दुनिया में उसने दिखे थे। मतलब आत्मा जो होती है वो एकदम बूढ़ी वहाँ पर नहीं होगी। इसने अपने पिताजी के बारे में जिस तरीके से कहा है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे, जैसे कुछ लोगों को वो हमेशा मदद करने की कोशिश करते थे। अगर कोई गरीब वगैरह बेसहारा, तो वो कहती थी कि 3-4 बच्चों का भी उन्होंने मतलब पढ़ाई का खर्च लिया था। तो इस तरीके से अच्छे कर्मों के वजह से वो बहुत ही अच्छे लोक में शायद होंगे। और उसके बाद वो वहाँ पर जिस तरीके से थे, मतलब क्या है कि वो वहाँ पर दोस्तों एक जवानी के उस रूप में इस तरीके से थे और बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी वहाँ पर जी रहे थे। मतलब जो आत्मा होती है दोस्तों वो एकदम परिपक्व जैसे हो जाएगी, और जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी, मतलब अगर देखा जाए तो मतलब उसका जो आयु है वो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वो बूढ़ी नहीं होती दोस्ती, बल्कि वो उसी मतलब मैं आपको सच कहूँ ना, जैसे इंसान के रूप में हमें एज को हम बहुत ही ज़्यादा महत्व देंगे। जैसे एज से ही सारी चीज़ें पता चलेंगी। अगर 50 साल का अगर कोई इंसान है तो उसे हम जवान नहीं कह सकते, लेकिन एज को बहुत ही ज़्यादा उसको हम बहुत ही ज़्यादा महत्व दे सकते हैं इस दुनिया में। लेकिन आत्मा के रूप में दोस्तों उसका आत्मा का जन्म कहाँ पे हुआ है, कब हुआ है, इन सारी चीज़ों का आत्माएं महत्व नहीं देंगी। आत्माएं अपने विकास स्तर को महत्व देंगी। जैसे कोई आत्मा है तो वो किस लोक में है, वो अगर कोई छठे लोक में है तो और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपने अच्छे पड़ाव में आगे आगे जा रही है, और हो सकता है कि उसका जो सफ़र है वो अंत तक अब आ गया है। तो इस तरीके से है दोस्तों आत्मा के अगर मतलब लिहाज से देखा जाए तो इंसान के रूप में जैसे हम एज को हमारे मतलब जो आयु है उसको बहुत ज़्यादा महत्व देंगे, लेकिन आत्मा के रूप में आयु को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा, उसको उसके कर्म को महत्व दिया जाएगा। और वो जिस लोक में, क्योंकि जो जिस जैसे कर्म करेगा, अगर कोई अच्छा इंसान बहुत ही अच्छे से कर्म करेगा तो उसको नरक में तो कोई भेजेगा नहीं। इसलिए जहाँ पर वो समझो 5वें 6ठे लोग जहाँ पर भी हो अच्छे कर्मों के वजह से, तो ऐसे वक्त में दोस्तों उसकी जो मतलब देखने की क्षमता होगी वो एक तो मतलब उसका रंग के तरीके से उसको मतलब हम पहचान सकते हैं कि वो किस लेवल की आत्मा है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी वो बूढ़ी नहीं होगी, बल्कि वो उसकी जो आयु है दोस्तों उस तरीके से एक परिपक्व आत्मा की तरह उसको हम बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, और बाद में वो उस तरीके से आगे बढ़ती है जाएगी। कुछ ऐसी भी बातें होती है दोस्तों, मतलब ऐसी भी केसेस देखे गए हैं जहाँ पर समझो मेरे एक बूढ़े कोई शिक्षक है और मैं उनको बहुत ही ज़्यादा मानता हूँ, और इस दुनिया के से जाने के बाद मुझे समझो उनकी ज़रूरत है, या फिर उन्हें लग रहा है कि इसको मैं बहुत ही अच्छे से समझो समझा सकता हूँ। तो ऐसे समय में हो सकता है कि वो उस रूप में जैसे मेरे मतलब मेरे दिल में उनके लिए जो छवि है उस रूप में आकर मुझे वो कुछ कहने की कोशिश करे। मतलब क्या है कि वो सारी चीज़ें सिर्फ मुझे दिखाने के लिए हो सकती है। जैसे आप भी किसी इंसान को समझो बहुत ही ज़्यादा मानते हो, आपके लिए वो समझो आदर्श है, तो ऐसे वक्त में दोस्तों आपके मन में जैसी उनकी छवि होगी उस तरीके से वो हमारे सामने आ सकता है। तो ऐसे वक्त में हो सकता है कि बुढ़ापे उस तरीके से वो उनके सामने आए। तो इस तरीके से ये बातें सारी होती है दोस्तों। जिस तरीके से आत्मा को अपने आप को दिखाना है दुनिया में वो उस तरीके से दिखा सकती है, लेकिन इस पर भी ज़्यादा बहुत सारे लोगों ने मतलब रिसर्च करने की कोशिश करी, तब उन्होंने भी यही कहा है कि जिस तरीके से 21 से 30 आयु में जिस तरीके से इंसान मतलब अपने आप को मतलब देखता है या फिर जीवन में होता है, ज़्यादातर ऐसी जो आत्माएं होती है वो परिपक्व होने के बाद भी इस तरीके से हमें देख सकते हैं। और इन सारी चीज़ों से हमें यही समझना चाहिए दोस्तों कि जैसे हम बहुत ही अच्छे कर्म करते जाएंगे उस तरीके से आत्मा अपने आप में मतलब बहुत ही ज़्यादा विकसित हो जाएगी, और जब वो 7वें लोक के परे जाएगी तब उसको फिर से पृथ्वी पर नहीं आना पड़ेगा। लेकिन 7वें लोक में मतलब बहुत सारे ऐसे भी लोगों को लगता है कि 7वां पड़ाव ये आखिरी है, तो वहाँ पर बहुत सारी बूढ़ी ही आत्माएं होंगी क्योंकि वो परिपक्व होंगी। ऐसे नहीं होता, हो सकता है कि वो इस एज ग्रुप में दिखाई दे। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे मतलब सामने अगर किसी इंसान की छवि उस तरीके से आती है और उस तरीके से अगर हम उसको देखने की मतलब हमें आदत है या फिर उस तरीके से मैं चाहता हूँ, तो वो उस तरीके से आकर हमारा जो काम है या फिर हमें जो ज्ञान देना है वो उस तरीके से आगे मतलब करके अपने सफ़र में आगे जाएगी और हम भी अपने सफ़र में आगे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बातें हैं दोस्तों, इस तरीके से आत्मा के साथ होती है। आत्मा आखिर में बूढ़ी नहीं होती दोस्तों, वो परिपक्व जैसे होगी। तब आत्मिक स्वरूप में उसमें होने वाला सबसे बड़ा बदला होता है उसका रंग, और धीरे धीरे उसका बैंगनी रंग हो जाएगा जब वो परिपक्व हो जाएगी, एकदम विकसित आत्मा बन जाएगी, और धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं मोक्ष को मतलब उस वक्त प्राप्त होगी दोस्तों। लेकिन मोक्ष को प्राप्त करने वाली जो आत्मा है वो बूढ़ी नहीं होती दोस्तों। जो बहुत ही बुरे कर्म करने वाले और बुरे इंसान होती है उनके ही ज़्यादातर ऐसी जो आत्माएं होती है वो बूढ़ी देखी गई है, और वो कभी कभी बीमार और बहुत ही लाचार इस तरीके से देखी गई है। लेकिन जो पवित्र आत्मा है, जो एकदम बड़े लेवल की आत्माएं होती है, वो बूढ़ी नहीं होती दोस्तों। वो कहीं ना कहीं एक मिडल एज के ग्रुप में हम उसको मतलब देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।